हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबन और मैं लेके आया हूं अर्ली मॉर्निंग काली माँ के गाइडेंस। इस टाइम पे मैं देख लूँगा कि काली माँ किस तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं एंड कैसे होने वाले हैं आज का दिन। सो अगर आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो क्योंकि माँ माँ होती है। एंड अगर आप ये रीडिंग को अपने फीड पे देख रहे हो तो ये लगभग आप मान ही सकते हो कि ये एक साइन है, ओके। और मैं कोई और सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल नहीं हूँ, वहाँ से मैं विड्रॉ किया हूँ एंड मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ एंड नहीं करता हूँ। लाइक किसी भी हालत में नहीं करूँगा। सो स्कैमर से बचिए और मैं कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं माँ इस टाइम पे आपको क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्मर्थम करे देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। माँ मेरे व्यूअर्स के पास्ट के बारे में बता दीजिए। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है धर्मा ऑफ काली। तो कहीं ना कहीं माँ आपको एक नई चीज़ से परिचय करवा रहे हैं। क्या है वो? कहीं ना कहीं माँ आपको देख रहे हैं कि आप ना चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि किस पथ को फॉलो करे और किस पथ को आप नहीं फॉलो करें। आई थिंक यू आर इन अ मिडल ऑफ अवेकनिंग। सो माँ आज आपको देख रहे हैं कि जो जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि धर्म संकट, सो यू आर स्टार्टिंग दिस डे विथ अ कन्फ्लिक्ट्स एट द सेम टाइम विद द सॉल्यूशंस। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास सॉल्यूशंस है बट फिर भी आप उस सॉल्यूशंस के बारे में नहीं सोच रहे हो। रैदर आपके पास जो चीज़ अभी भी कन्फ्लिक्टेड है, अभी भी जिस चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है उसके बारे में सोच रहे हो। कहीं ना कहीं माँ देख रहे हैं कि आपको डर भी लग रहा है एंड एट द सेम टाइम आप कुछ नई चीज़ ट्राई करना चाहते हो। माँ देख रहे हैं कि आप किसी चीज़ को फॉलो करना चाहते हो बट आई थिंक उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज नहीं है। सो द धर्मा मीन्स यहाँ पे क्लियर कट बात है कि अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ को आपको प्यार है और उस चीज़ को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हो, सो उस चीज़ के धर्म के बारे में आपको जाना है। मैं हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बौद्धिस्ट और भी जो धर्म है उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जैसे कि पानी का धर्म है बह जाना, आग का जो धर्म है जलना, जो एयर का धर्म है बहना। आई थिंक दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। सो माँ देख रहे कि आपके क्लियर कॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी माँ क्रिएट कर रहे हैं, जो भी सल्यूशंस आ रहे हैं वो भी माँ क्रिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो सोशल मोरालिटी है या फिर जो मास कंडीशनिंग के द्वारा जो क्रिएट हुआ है, तो उसको वो बॉन्डेज को आपको तोड़ना होगा। सो माँ देख रहे हैं कि ये जो फॉल्स रिचुअल्स है या फिर जो लोग कह रहे हैं जो पॉपुलर रिचुअल्स है, वो रिचुअल शायद आपके स्पिरिचुअल फ्रीडम को रोक सकता है। जैसे कि मान लीजिए बीइंग अ हीलर, नाउ बीइंग अ हीलर यू कैन हेल्प अदर पीपल बट एट द सेम टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा हील करोगे तो आपके खुद की जर्नी स्टॉप हो जाएगा, ये बात तय है। सो हीलर मतलब क्या है? जब आप एनर्जी को बांट रहे हो बट जब तक ना आपके अंदर वो इन्फिनाइट ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, वो इन्फिनाइट एनर्जी आ रही है, तब तक अगर आप वो एनर्जी जब तक ना आ रही है तब और उसके अंदर अगर आप बांटते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप एकदम एम्प्टी हो जाओगे। या फिर बात आते हैं कि जब आप कोई डिफरेंट रिलेम के साथ कनेक्ट कर रहे हो या फिर डिफरेंट तरीका अपना रहे हो, उस टाइम पे अगर आप हाफ बाहर का टेक्निक और हाफ अंदर का टेक्निक इस्तेमाल करोगे, सो ना आप सेटिस्फाई रह पाओगे ना आप किसी को सेटिस्फाई कर पाओगे। सो कहीं ना कहीं आपको एक डिसीजन लेना है कि क्या आप खुद के बलबूते पे कुछ करना चाहते हो, खुद के अपना टेक्निक करना चाहते हो, उसके भी अलग कॉन्सिक्वेंसेस है। और अगर बाहर के दुनिया जो दिखा रहे वो अगर आप करोगे उसका एक अलग कॉन्सिक्वेंसेस है। धर्म मतलब कहीं ना कहीं आपको परीक्षा देना है, कहीं ना कहीं आपको अपना अटैचमेंट को हटाना है, कहीं ना कहीं आपको रियलिटी को देखना है। और रियलिटी क्या है कि आप आए भी अकेले जाए भी अकेले। रियलिटी क्या है कि आपको अगर चाय प्यारा है, मतलब अगर आप चाय जो हम लोग चाय पीते हैं उसको अगर आप पेयर करते हो तो उसके लिए आपको कप को चूज़ करना नहीं है, आप चाय पियो। सो बेसिकली क्या है कि अगर आपको स्पिरिचुअल रिलेम में जाना है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे जाना है,
I think you should focus on your own spirituality. You should focus on that principle. बट अगर आपको डर है कि अपने प्रिंसिपल अगर आप यूज़ करेंगे तो अगर सक्सेसफुल नहीं हुए या फिर कोई बहुत बुरा कॉन्सिक्वेंसेस हो गया, तो फिर क्या होगा? ना आप खुद के स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर पाओगे, ना ही बाहर की चीज़ों को आप मान पाओगे, क्योंकि आपका सोल है बहुत ही पावरफुल. सो यहाँ पे माँ आपको बोल रहे कि अगर आप बार बार क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये क्वेश्चंस करोगे तो आप कभी भी अपने सोल जर्नी पे नहीं जा पाओगे. अगर आप पहले से ही हीलिंग मेंटालिटी के साथ आप चल रहे हो तो स्पिरिचुअल फ्रीडम आपको नहीं मिलेगा. अगर आप ट्राइड एंड ट्रस्ट मतलब पास्ट के अप्रोच या फिर किसी को किया हुआ अप्रोच को कंप्लीट फॉलो करोगे, उस पर आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ क्रिएटेड हो गया है. नाउ माँ आपको क्या पुश कर रहे हैं? नाउ माँ आपको बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा चीज़ करिए जो आपके सोल के लिए नया हो, जो आपके स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को भी रिप्रेजेंट्स करे, एंड एट द सेम टाइम जो इस मास कंडीशनिंग से बाहर है. सो धर्म मतलब क्या है? कि कोई रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स आपको नहीं मिलने वाला है, बट एट द सेम टाइम जो सोल का रूल्स है वो रूल्स आपको फॉलो करने हैं. यहाँ पे कोई अच्छा और बुरा नहीं है. चॉकलेट फैक्ट्री पे जाओगे तो आपको चॉकलेट का स्मेल आएगा, वाइन फैक्ट्री पे जाओगे तो आपको वाइन का स्मेल आएगा. स्पिरिचुअल रिले में आप आओगे तो स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा. बट जब तक आप एक बेसिक मोरालिटी लेके चल रहे हो, वो स्टार्टिंग के टाइम पे आपको काम आ सकता है, बट उसके एक टाइम के बाद आपको अपना पर्सनल पावर को यूज़ करना ही है. फॉर एन एग्जाम्पल आप क्रिस्टल्स, जेमस्टोन का बात कर सकते हो. क्रिस्टल्स, जेमस्टोन एकदम इनिशियल लेवल पे काम आ सकता है, लाइक जो आपको रोक सकते हैं नेगेटिव एनर्जी से. बट एक एडवांस लेवल के बाद ये सब काम करना बंद कर देंगे. तब आपको खुद ही अपने मंत्र शक्ति, अपने मन की शक्ति को फॉलो करके नेगेटिविटी के साथ आपको लड़ना ही है. सो कहीं ना कहीं तब जाके अगर आप बोलते हो कि अरे बाप रे कौन मेरे को मदद करेंगे, एंड तब जाके अगर आप गुरु को ढूंढते हो, दिस इज गुड. बट आज के ज़माने में गुरु ढूंढना इज़ लाइक आपको 100% फेक पर्सन ही मिलेंगे. सो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग समवन, तब जाके वैसे भी आपको अपना स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन खुद क्रिएट करना है, अपना स्पिरिचुअल प्रिंसिपल खुद क्रिएट करनी है. सो बेटर यही होगा कि टाइम लो बट अपना प्रिंसिपल खुद बनाओ. यहाँ पे आप किसी से भी चीज़ों को देख के नहीं कर सकते हो. सो नाउ द काली प्रिंसिपल इज everyone is Kali and each and everyone has an each and every tantra. Like आपका एक अलग तंत्र है, मेरा एक अलग तंत्र है, मेरा प्रिंसिपल आपके प्रिंसिपल सेम नहीं है. At the same time we are carrying the same blood and we are devotee of the same deity. Now that's the beauty of Ma कि each and every soul is completely different from each other. So हर एक का धर्म को अगर आप पहचानोगे नहीं और अगर सिर्फ आप फॉलो करते जाओगे तो उस तरीके से काली को आप अचीव नहीं कर सकते हो, या फिर उस तरीके से काली को आप समझ नहीं सकते हो, बहुत टाइम लगेगा. आई थिंक जितना ज़्यादा खुद को तोड़ोगे, जितना ज़्यादा ये जो रीति रिवाज है इनसे अलग हो के कुछ करोगे, आई थिंक उतना करीब आप आ पाओगे. सो यहाँ पे जो कंपैशनेट साइड है और जो डेविलिश साइड है, ये रिप्रेजेंट्स करते हैं कि हमारे अंदर के नेगेटिविटी एंड हमारे अंदर के पॉजिटिविटी को. नाउ यू आर टुडे इन द मिडल ऑफ समवेयर. आज आप पहले ही स्टार्ट कर रहे हो कि किस तरीके से आप करोगे. अगर बाहर को फॉलो करनी है तो कंप्लीट बाहर को फॉलो करो. अगर अंदर का बात सुननी है तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो कि इसके लिए भी कॉन्सिक्वेंसेस है और बाहर के रिचुअल्स के लिए कॉन्सिक्वेंसेस है. कम से कम अंदर के रिचुअल अगर आप फॉलो करते हो, अपने मन का रिचुअल अगर आप फॉलो करते हो, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो होगा उसके लिए आपको किसी को पॉइंट आउट नहीं करना पड़ेगा. लाइक उसके बलबूते पे मैंने किया बट नहीं हुआ, या फिर उसके भरोसे में मैंने किया नहीं हुआ. आप बोल पाओगे कि मैंने सोचा था किया और नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम. सो इनर ऑर्गेनाइजेशंस, इनर फाउंडेशंस, इनर स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कीजिए, इनर नॉलेज के ऊपर फोकस कीजिए. डोंट ट्राई टू रीड लाइफ विथ योर आईज,
try to read life with your heart, you will understand. So basically of course कुछ चीज़ों को आप अपने अंदर से समझने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आप सक्सेसफुल होंगे, हो सकता है कि आप फेलियर को देखेंगे, बट इट्स नॉट अबाउट सक्सेस एंड फेलियर। काली ऐसे काम नहीं करती है। काली का काम है कि सीखते जाओ, एवरी डे इज सक्सेस, एवरी डे इज फेलियर। लाइक इस पर कुछ नहीं कह सकते हो, क्योंकि काली को कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये आपको भी पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं। बट अगर आप ट्रस्ट करोगे अपने प्रेयर्स को कि काली कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, तब जाके आपको वो बिलीफ सिस्टम होगा। और उसमें क्या हो जाता है, अक्सर क्या होता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो जाता है और आपको लगता है कि मेरा साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं उस धर्म को आप समझ नहीं पाए। आपको लगा कि वो अच्छा है, बट काली के सामने कुछ अच्छा और बुरा नहीं है। हर सोल के धर्म को अगर आप समझ नहीं पाओगे, तब जाके, मतलब अगर आप समझ ही नहीं पाओगे, तब जाके आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, बट क्यों कर रहा हूँ। अगर ये सब क्वेश्चंस करोगे तो नहीं होगा। काली एक जुनून है, और उस जुनून को अगर आप फाइंड नहीं करोगे, उस मैडनेस की अगर आप ढूंढ नहीं पाओगे, तो आई थिंक काली के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। उस गुस्से को अगर आप फील नहीं कर पाओगे, उस कंपैशन को आप फील नहीं कर पाओगे, तो काली के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप। सो बेसिकली काली तंत्र को समझने के लिए कुछ बुक्स नहीं पढ़नी है। काली तंत्र को समझने के लिए आई थिंक आपको अपने ऊपर भरोसे करनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल बी स्टैंडिंग विथ माई सेल्फ एंड आई एम रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, आई एम रेडी टू क्रिएट द न्यू मी। एंड जब भी आप ये बोल रहे हो, तब जाके आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मतलब तब जाके आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कब हो रहा है चीज़ें, कैसे हो रहा है चीज़ें, क्यों हो रहा है चीज़ें। आपको सिर्फ पता है कि हो रहा है और ये माँ के निर्देश के अनुसार ही हो रहे हैं। ओके, सो आज का डे है आपके ऐसे अप्रोच लेके जानी है। नेक्स्ट देख लेता हूँ और क्या होने वाला है। सेकेंड अप्रोच, मातंगी। ओके, नाउ शी इज क्रिएटिविटी। नाउ मातंगी माँ क्या कर रही है कि जिस जगह पे आपको लग रहा है कि वहाँ से कुछ नहीं हो सकता, वही जगह पे फोकस करने के लिए माँ बोल रहे हैं। माँ वोधी चीज़ों के बारे में नहीं कहते, जो लोग अनवोधी है उनको सपोर्ट करते हैं। माँ इज उच्चिष्ट चंडालिनी, शी इज़ द डेटी ऑफ ऑल द आउटकास्ट। लाइक मातंगी माँ किसी जेंडर को नहीं देखते, ये फेमिनाइन प्रिंसिपल को लाइक रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर आप महिला को, कोई भी महिला को रेस्पेक्ट देते हो, प्यार करते हो, लिटरली उसको अपने अलग जोन पे समझने की कोशिश करते हो, लाइक महिला को उसके काम से, उसके रूप से, उसके जो क्वालिटीज से अगर आप ना जज करके उसके फेमिनिज्म, उसके जो फेमिनाइन प्रिंसिपल है उसको सपोर्ट करते हो, या फिर उसके फेमिनाइन प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हो, सो मातंगी माँ आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे बहुत आसानी से। इसके जो पैरट है, ये पैरट साफ काइंड ऑफ चीज़ बोलते हैं कि जो चीज़ हम देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, पैरट माँ को वो चीज़ सुनाते हैं। सो हर एक के लाइफ की कहानी सुनना पसंद है, वैसे माँ सुनना चाहते हैं आपकी कहानी। सो आज आप अपनी कहानी के ऊपर फोकस कीजिए, कुछ ऐसे क्रिएटिव काम कीजिए जो आपके अंदर से जो आवाज़ आ रहा है उस क्रिएटिव फोर्स को सुनिए। सो कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रहा है कि रिजेक्टेड शायद आप महसूस कर सकते हो, बट वो रिजेक्शंस एक रिजेक्शंस नहीं है, बेसिकली वो रिजेक्शंस आपके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। आई थिंक माँ आपको बोल रहे कि बार बार अगर आप फेलियर हो रहे हो, सो मातंगी माँ आपको बोल रहे कि करते जाओ, कोई काम आप सीख रहे हो। मातंगी माँ तब आते हैं जब आप फेल होते हो और आपको लगता है कि शायद आपको गिव अप करनी चाहिए। माँ आपको बोलते हैं कि नो, यू आर लर्निंग अ लॉट, यू आर लर्निंग अ लॉट, यू आर नॉट फेलिंग, यू आर लर्निंग अ लॉट। सो ऐसा हो सकता है कि कोई आपको नो बोल सकता है आज, ऐसा हो सकता है कि कोई आपको कॉल नहीं कर सकता है आज, ऐसा हो सकता है कि कोई भी चीज़ से आप जिस तरीके से एक्सपेक्ट करें उस तरीके का नहीं होगा। बट ट्रस्ट मी, मातंगी माँ आपके पास हमेशा ही है, और माँ आपके लाइफ में कुछ क्रिएटिव फोर्स को लेके आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आप अपने बलबूते पे कुछ करोगे, हो सकता है कुकिंग हो, या फिर कोई आर्टिस्टिक काम हो, या फिर कोई क्रिएटिविटी हो, या फिर पहली बार आप अपनी क्रिएटिविटी के बारे में सोचोगे। वेल अगेन
शी ईट स्टोल फूड, मतलब जो बासी खाना है या फिर जो झूठा खाना है वो खाती है। ओके, माँ के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, लाइक यू डू नॉट हैव टू फास्ट एंड ऑल। अब ये कॉन्शियसनेस की देवी है, तांत्रिक सरस्वती, जिसको सिर्फ नॉलेज पसंद है, जिसको सिर्फ कला पसंद है ना। यहाँ पे बात आते हैं कि आप अपने ओरिएंटेशन, अपनी क्रिएटिविटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट्स करते हो, ये माँ देखते हैं कि क्या है आपके अंदर वो यूनिक चीज़ जो कोई नहीं जानते है, जो कभी भी, जो साइड कभी भी एक्सप्लोर ही आप नहीं किए हो। आई थिंक माँ इज ट्राइंग टू से कि उस चीज़ को आप बाहर लेके आइए, आपकी यूनिक फ्रीडम को आप बाहर लेके आइए। एंड एट द सेम टाइम स्तोत्र, गाना, संगीत कीजिए, इस पे फोकस कीजिए, क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस कीजिए, नृत्य फोकस कीजिए। मातंगी माँ इज टेलिंग यू अपने आकर्षणम जो क्वालिटी है, आकर्षण करने का क्वालिटी है, स्पेल क्राफ्टिंग का जो क्वालिटी है उस पर फोकस कीजिए, वशीकरण का जो क्वालिटी है उस पर फोकस कीजिए। We all are dark, we all are in the dark relay. We are a mother, we are the son and daughter of a dark mother. और हमारे माँ एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है और उनके शक्ति हमारे अंदर है। सो अगर आप चीज़ों को जो आपके हाथ पे नहीं है, जो आपके रीच में नहीं है, उस चीज़ों के पीछे भागोगे, मातंगी माँ कभी भी आपको मदद नहीं करेंगे। रैदर आपके पास जो टूटा फूटा चीज़ है, जो भी ब्रोकन सेल्फ है, उसको अगर आप और अच्छे तरीके से रिवाज के साथ, मतलब मान लीजिए कि अगर आपके पास गला है बट उतना खास नहीं है, बट अगर आप डेली रिवाज करते हो, या फिर मान लीजिए कि आपके पास उतना हाई इंटेलिजेंसी नहीं है बट अगर आप डेली पढ़ते हो, या फिर कोई भी चीज़ को आप डेडिकेशंस के साथ करते हो, ऑटोमेटिकली आपका सक्सेस आएगा। सो मैं आपको बोल रही कि कंटिन्यू योर जर्नी, क्रिएट योर ओन जर्नी। आपके अंदर की क्रिएटिविटी को फॉलो करो, जस्ट पुश योर सेल्फ हार्ड एंड यू विल गेट समथिंग। जहाँ पे कोई लोग वैल्यू नहीं देखते हैं, जहाँ पे कोई लोग कुछ नहीं देखते, वहाँ पे माँ वैल्यू को ढूंढ पाते हैं। सो आज आपको ऐसा लग सकता है कि शायद बहुत सारे लोग आगे बढ़ गए, आप कितना भी कुछ कर लो, लोग आपके काम को पसंद नहीं करेंगे, बट ये सिर्फ आपकी फिजिकल रियलिटी है। आपको माँ बोल रही है कि अपने अंदर के आँख से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि माँ कितना प्यार कर रहे हैं, कि आप अकेले नहीं हो। सो अगर आपको ऐसा आज डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, या फिर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि क्या सच में आपका कुछ होगा, या फिर सच में क्या आप एक सिंगर बन सकते हो, डांसर बन सकते हो, सच में क्या आप इस सोसाइटी के अंदर चेंज को लेके आ सकते हो। माँ आपको बोल रहे कि भले आपको कोई अभी नहीं अप्रिशिएट कर रहे, या फिर आपको अभी रिजेक्शंस मिला है, दिल छोटा मत कीजिए, क्योंकि आप एक दिन ये जो समाज के जो रीति रिवाज है, या फिर ये जो मास कंडीशनिंग है, इससे अलग होके खुद के प्रिंसिपल आप खुद बनाओगे और खुद के प्रिंसिपल को फॉलो करोगे। सो दिस इज काइंड ऑफ अ रिमाइंडर के डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, डू नॉट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आप अच्छे से काम को कर रहे हो, भले उससे आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है बट फिर भी आपको मिल जाएगा। सो आई थिंक माँ आपको बोल रही है एक्सेप्ट योर रिजेक्शंस, एक्सेप्ट कि हाँ चीज़ें काम नहीं कर रहे, हर टाइम पे हर चीज़ एवी ट्राई कर रहे हो और हो जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। वेट करना पड़ता है, कुछ चीज़ के लिए एंटिसिपेट करना पड़ता है, और एट द सेम टाइम एंटिसिपेट करते करते हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, और देन जाके हम लोगों को एक बहुत अच्छा रियलाइजेशन मिलता है। लेट्स सी फाइनल आउटकम कैसा रहेगा। यस, that's what I said. खरगा। So आप नोटिस कर रहे हो आपके अंदर के नेगेटिविटी को, आप नोटिस कर रहे हो आपके अंदर की ईगो को, आपके अंदर के ग्रीड को, आपके अंदर की कामना वासना को, तो कहीं ना कहीं आज आप खुद को रेक्टिफाई करोगे। आज आप खुद को सिर्फ किसी को नो नहीं बोलोगे, बट रैदर खुद को आप आज अपने दलदल से बचाओगे। लाइक काली के साथ काम करने का यही फ़ायदा है कि आपको पता चल जाता है कि कितना नेगेटिव आप हो, कहाँ पे आप नेगेटिव गए हो, कहाँ पे आप नेगेटिव बोल रहे हो, कहाँ पे आपका ईगो बोल रहे है, कहाँ पे आप नहीं हो, सिर्फ आपके
कामना एंड वासना बोल रहे। सो आई थिंक द खरगासना मीन्स यू विल बी सेफ, क्योंकि कुछ ऐसे डिवाइन इंटरवेंशंस आने वाले हैं, कुछ ऐसे तगड़ा चेंज आने वाले हैं जो आपके लिए अच्छा होगा। बट येस, कोई भी चेंज उतना अच्छा हम लोग नहीं महसूस करते। सो समथिंग नीड्स टू बी कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम योर लाइफ, कुछ चीज़ को कम्प्लीटली कट ऑफ ही होना है। तो आज कोई चीज़ कट ऑफ हो रहा है, आई थिंक वो आपके साथ सूट नहीं करता है। यू नो, आप ट्राई कर रहे थे बट वो आपके साथ सूट नहीं करते। सो आई थिंक यू आर कम्प्लीटली कटिंग समवन ऑफ, या फिर समवन इज कटिंग यू ऑफ, क्योंकि आज का दिन है रिजेक्शंस का नहीं। यू आर नॉट बीइंग डिनाइड बट यू आर बीइंग रिलीज्ड। सो आपको माँ ऐसा नहीं कर रही कि आपको कंप्लीटली रिजेक्ट माँ कर रही है, आपको माँ बचा रही है। किससे बचा रही है? आपके मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट से। सो ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो। क्यों रो रहे हो? क्योंकि आपको कुछ नहीं मिल रहा है। और क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप कुछ नहीं ट्राई कर रहे हो। और इसी टाइम पे अगर आप ऐसे ही रोते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। लिटरली आप शायद वीडियोस देखोगे, मोटिवेट करोगे खुद को, बट उसके बाद वहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा। तो कुछ ऐसा चीज़ आपके लाइफ में आ रही है जिस चीज़ की वजह से आप और भी पम्प्ड अप हो जाओगे, चार्ज अप हो जाओगे और आप अपना काम को करना स्टार्ट करोगे। सो या तो माँ आपको पुश करके कुछ काम को करवा रहे हैं, या फिर जिसके भरोसे पे आप कुछ चीज़ सोच रहे थे, आई थिंक उस चीज़ को, उस फाउंडेशन को हटा रहे। जो चीज़ आपके लिए हानिकारक है वो चीज़ को माँ कभी नहीं आपके लाइफ में रखेंगे। सो यू आर गोइंग टू सी अ ब्राइट चेंज, ब्यूटीफुल चेंज, बट ट्रस्ट मी दिस चेंज विल, जितना भी भयानक क्यों ना है, एट द एंड आपको ये चेंज बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ मातंगी, और इस वीडियो पे शेयर कीजिए, हैशटैग कीजिए टैरोट।